हम लोग BA पार्ट 3 का क्लास के लिए यहाँ जुड़े हैं। हम लोग अगली क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी का ही कंटिन्यू है। अगली क्लास में हम लोग कई कारणों का जिक्र किया, इसके बारे में जाने, जिसमें कुछ थे कि आधुनिक संचार साधनों का योगदान। तो उसमें क्या था कि अंग्रेजी शासन की वजह से कुछ टेलीफोन, डाक सेवा, इन सब चीज़ों का हिंदुस्तान में प्रचलन शुरू हुआ था। तो एक दूसरे को उसके बारे में जानकारी प्रदान करना, बात करना, ये चिट्ठी पत्री के जरिए अपने अपने हिस्सों को जानकारी देने में आसानी होती थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ जंग बनाने में आसानी होती। और था समाचार पत्र और साहित्यों का योगदान। तो समाचार पत्र में होता था कि पूरे देश के अंदर जो कुछ भी ऊंच नीच, भेदभाव, इस तरह की गड़बड़ियाँ होती थी, उसकी खबरें पूरे देश में धीरे धीरे करके पहुँच रही थी। और साहित्य में लोग अपनी बात, जो अंग्रेजी शासन का जो विरुद्ध लोगों को जागरूक करने का था, वो उसमें योगदान था। और साथ में था विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। तो दुनिया में घटने वाली कई ऐसी घटनाएं जिसमें लोगों की अपनी स्वतंत्रता, समानता और अपने स्वराज की मांग के लिए आंदोलन हुई, उससे भी भारतीयों के मन में लगा कि जब सामने वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और उसके अलावा एक था मध्यम वर्ग का योगदान, जो कि एक ऐसा समाज था देश के अंदर जो पढ़े लिखे थे, जिसमें वकील, प्रोफेसर जैसे लोग थे। इनके अंदर ये क्षमता थी कि देश के अंदर क्या सही और क्या गलत हो रहा है, इसकी इन लोगों के पास जानकारी थी। और इसकी वजह से वो लोगों को जागृत करने में, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागृति जगाने में कामयाब। अब हम लोग अन्य कारणों के बारे में बात करें। इसमें एक कारण है एल्बर्ट बिल संबंधी विवाद। ये जो बिल था, भारत के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था थी उसमें सुधार करने से संबंधित एक बिल था, जिसको चलते अंग्रेजों ने इस बिल का काफी विरोध किया। उसमें कुछ प्रोविजन थे जिसके बारे में हम लोग जाने। 1880 ईस्वी उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपिन ने न्याय व्यवस्था में सुधार करना चाहा। भारतीय न्यायाधीशों, भले ही वे अंग्रेज न्यायाधीशों से वरिष्ठ हो, यानी कि सीनियर हो, यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के विधि विभाग के सदस्य PC एल्बर्ट ने एक बिल पेश किया, जिसका मकसद भारतीय न्यायाधीशों यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना था। शासकीय दृष्टि से यह बिल उचित था, लेकिन अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया और इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसके कारण इस बिल को वापस लेना पड़ा। अंग्रेज लॉर्ड रिपिन से
इतने चिढ़ गए थे कि सर हेनरी कॉटन का मानना है कि कलकत्ता के कुछ अंग्रेजों ने सरकारी भवन के संतरियों को मिलाकर लॉर्ड रिपिन को बांधकर वापस भेजने का षड्यंत्र रचा और यह सब बंगाल के गवर्नर तथा पुलिस कमिश्नर की जानकारी में हुआ। हेनरी कॉटन आगे लिखते हैं कि एल्बर्ट विवाद के विरोध में किए गए यूरोपीय आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को जितनी एकता प्रदान की उतनी शायद बिल पास होकर भी नहीं कर सकता था। तो ये जो एल्बर्ट बिल संबंधी जो विवाद था, इसके कारण भी लोगों के मन में लगा कि अंग्रेज मतलब भारतीय न्यायाधीशों के मन में या लोगों के मन में लगा कि अंग्रेज किसी भी तरह से हमको उचित सम्मान देने के इरादा नहीं रखते। इसलिए इन सब कारण, ये भी एक कारण बना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों में एक कारण ये भी माना जाता है। उसके बाद है भारतीयों में चेतना, कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस। भारतीयों का ब्रिटिश राज के कुप्रभाव यानी कि बुरे जो उसके तरीके थे के प्रति सचेत होना भी राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति तथा विकास का एक कारण बना। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि फ्रांसीसियों को जब इस बात का एहसास हुआ कि उनकी परेशानियों का एकमात्र कारण उनके शासक बुर्बन हैं, राजा होगा उस वक्त, उसका उपनाम था बुर्बन, तो उन्होंने एक क्रांति करके उन्हें राज्य सिंहासन से उतार दिया। अंग्रेजों को जब इस बात की समझ हुई कि उसके शासक स्टुअर्ट की मनमर्जी के कारण उनकी स्वतंत्रता को खतरा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध गृह युद्ध लड़ा। इस प्रकार भारतीयों ने इस विचार से प्रेरित होकर कि उनकी सब परेशानियों के लिए विदेशी राज्य ही जिम्मेवार हैं, तो उन्होंने इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीयों में चेतना से मतलब ये है कि इन सब चीजें जो हुई दुनिया के अन्य देशों के अंदर घटने वाली घटनाएं, जैसे फ्रांस के अंदर क्रांति से राज्य सत्ता को बदला गया, खुद इंग्लैंड में भी जब उनको लगा कि सारी परेशानियों का कारण उनके शासक ही हैं, तो उसके खिलाफ ये करके अपनी स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का रक्षा। तो इन सब चीजों का भी असर
भारतीयों और भारतीय समाज पर पड़ता था। जब लोग ये सोचने लगे कि हमारी भी जितनी तरह की परेशानियां आएंगी, वो सारी की सारी परेशानियां अंग्रेजों की इन नीतियों के कारण है, तो इसकी वजह से लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि सारी परेशानियों का जड़ ये अंग्रेजी शासन है। और ये सोच, ये चेतना ही भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों में से एक कारण